साफ साफ सुन लीजिए आप। जब तुमको राखी बांधने के लिए दीदी घर आएंगी ना, तो तुम उन पे अपनी सारी धन जायदाद लौटा मत देना। जैसे ही दीदी राखी बांधे उन्हें 100 रुपए हाथ में थमा देना। बता देती हूँ मैं, तुम उनको इतने महंगे महंगे तोहफे देते हो रक्षाबंधन में, और दीदी तुम्हारे लिए क्या लेके आती हैं? 10 रुपए की राखी लाती हैं, 20 रुपए की रुमाल लाती हैं, 20 रुपए की मिठाई हो गई, 20 रुपए का नारियल हो गया। मात्र 50-60 रुपए खर्च होते हैं उनके रक्षाबंधन में। और तुम उन्हें हजारों रुपए लौटा देते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रभा, अब अपने चक्री जैसे मुंह को थोड़ा बंद कर लो। तुमने जो बोलना चालू किया है तो तुम्हारा मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। अरे तुम शांति से अपने मायके क्यों नहीं जाती हो? हाँ, तुम्हें तो मेरा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, जाओ जैसा लगता है वैसा करो, अपनी पूरी धन जायदाद उनके नाम लिख दो। हे भगवान, कितना बोल रही हो प्रभा तुम। थोड़ा सोच समझ कर भी बोलो क्या बोल रही हो। अब चलो भी, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ कर आ जाता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अकेले चले जाऊंगी। तुम तो सिर्फ अपनी बहन की खातिरदारी की तैयारियां करो, मेरी ज्यादा फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, भाभी, कहाँ गए सभी लोग घर के? आपकी बेटी घर आई है, जल्दी बाहर निकल कर आइए। प्रभा तुम? हाँ मम्मी। बहू जल्दी आओ, देखो प्रभा आई है। अरे आ गई दीदी आप? हाँ भाभी आ गई मैं। आपको खुशी नहीं हुई लगता है भाभी मेरे आने से? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो क्या है, आपको अखरता होगा ना जब भैया मुझे रक्षाबंधन में महंगे महंगे तोहफे देते हैं। नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी भला? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके भैया आपको महंगे महंगे तोहफे देते हैं रक्षाबंधन में, और देना भी चाहिए दीदी। अरे चलो भी, तुम लोग क्या बातें करने बैठ गए हो? सब जानती हूँ मैं, बेकार का दिखावा करती है भाभी। जब रक्षाबंधन में भैया मुझे तोहफे देते हैं ना, तो भाभी का चेहरा अलग ही समझ में आ जाता है। इस बार तो मैं भैया से साफ साफ कह दूंगी, मुझे गोल्ड की चेन चाहिए रक्षाबंधन में। चलो यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। इन्हें थोड़ा फोन लगाकर और समझा देती हूँ। मेरी ननद को कम से कम थोड़ा हिसाब किताब से ही देंगे वो राखी का शगुन। हेलो, हाँ मैं अच्छे से पहुँच गई हूँ मायके। हाँ ठीक है, और सुनाओ, घर में सब बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया ही है। मैंने तुम्हें काम से फोन लगाया था। हाँ क्या काम है, बोलो। जब दीदी आपको राखी बांधेंगी तो शगुन के तौर पे उन्हें 200 रुपए दे देना। अरे तुम बार बार यही बात क्यों बता रही हो? तुम्हें हम भाई बहन के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मेरी बहन शगुन की भूखी नहीं है, और आज के बाद दोबारा इस मैटर पर कोई बात नहीं होगी। रखो फोन अब तुम। अरे सुनो तो मेरी बात सुनो तो। हे भगवान, इस बेवकूफ आदमी को कौन समझाए। दीदी क्या बात है, किससे बातें कर रही हैं आप? आपकी जीजा जी से बात कर रही थी भाभी मैं। हे भगवान, इन्होंने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। कितनी बेकार सोच है दीदी की, ऐसी सोच रखना अच्छी बात नहीं है। ये तो भाई बहन के बीच की बात है, उन्हें जो भी देना होगा वो दे देंगे। दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं कि उन्हें 100 रुपए देना? हमसे तो लड़ लड़ कर दीदी महंगे महंगे तोहफे लेती हैं, और उनका अधिकार भी है मांगने का, क्योंकि वो इस घर की बेटी हैं। और जब बात उनकी ननद की आती है तो हाथ खींच लेती हैं। क्या बात है बहू, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं दीदी की बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई हूँ। ऐसा क्या सुन लिया तुमने बहू? मम्मी जी, दीदी ने जीजा जी को फोन लगाया था और बोल रही थी कि आपकी बहन को ज्यादा महंगा तोहफा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ शगुन के तौर पर 100 रुपए ही दे देना आप। अब आप ही बताइए मम्मी जी, क्या ये ठीक है? नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है। बेटियों को दान देने से कोई घटता नहीं है। हाँ मम्मी जी, आप ये चीज दीदी को समझाइए। दीदी की कोई 10-5 ननद नहीं है, एक ही ननद है दीदी की। जीजा जी को फोन करके दीदी बहुत भला बुरा सुना रही थी उन्हें। प्रभा इधर आओ। क्या बात है मम्मी, आपने क्यों बुलाया मुझे? प्रभा, ये तुम क्या बोल रही थी जवाई बाबू से? क्या हुआ मम्मी? तुम क्यों जवाई बाबू को बार बार ये कह रही हो कि दीदी को ज्यादा शगुन देने की जरूरत नहीं है? जैसे तुम इस घर की बेटी हो ना, वैसे ही तुम्हारी ननद तुम्हारे घर की बेटी है। और एक बात याद रखना बेटा, जब भी बेटी घर आए ना तो उसे कुछ ना कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। बेटियों को दिया हुआ दान कभी खाली नहीं जाता, हमारे घर में बरकत होती है। तुम्हें ये बात बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है जवाई बाबू से। राखी भले ही 5 रुपए की हो बेटा, लेकिन उस 5 रुपए की राखी में कितना प्रेम रहता है शायद ये तुम आज तक नहीं जान पाई हो। बहन हमेशा अपने भाई की सलामती के लिए राखी बांधती है, ना कि उससे महंगे तोहफे या शगुन के लिए राखी बांधती है। तुम सोचो, तुम अपनी नंद के लिए ऐसा कर रही हो। जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए ऐसा सोचेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, और तुम्हारे भाई को शगुन के लिए मना करेगी, तब तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए बेटा ऐसी मानसिकता बिल्कुल मत रखो, उल्टा तुम और अपनी ननद को अपनी तरफ से भी शगुन दिया करो बेटा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं बहुत गलत थी मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी। सुनिए जी, दीदी आ रही है ना, आप उनका बहुत स्वागत कीजिए, और दीदी को अच्छी सुंदर सी उनकी मनपसंद साड़ी दिलाइए, और पैसे भी दीजिए, जो आपसे बन पड़ता है वो दीजिए। मैं आज के बाद कभी मना नहीं करूंगी इस चीज के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभा तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर। ठीक है जी, रखती हूँ फोन।
थैंक यू मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी आज। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, बाय बाय।